हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2025 के सीबीटी 2 एग्जाम हो चुका है। आप सभी को मैं जून वाइज एनालिसिस की वीडियो दे रहा हूं, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि प्रो रेटेड कट ऑफ ये जाएगा। अब ऐसे में आप सभी के रॉ मार्क्स हैं, तो प्रो रेटेड कैसे कैलकुलेट होता है? तो इग्नोर जो क्वेश्चन होते हैं उसके बेस पे फिर प्रो रेटेड कट ऑफ निकलता है। अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो तो प्रो रेटेड बता रहा हूँ। और मान लो किसी बच्चे का उससे एक नंबर कम हो रॉ मार्क्स में, तो वो कैसे अपने आप को समझेगा कि मेरा सिलेक्शन हो पा रहा है या नहीं। ठीक है। तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है और मेरे अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन इग्नोर हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर हाइप जरूर करना। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुंचाने की और आपको समझाने की, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो पाए। ठीक है। तो ये भी डाउट है आपका, और ये प्रो रेटेड वाला जो सीन है वो भी समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले गुवाहाटी जोन की यहाँ पे कटअप बताई, तो आप देखो सारे कटअप मैं प्रो रेटेड बता रहा हूँ। ये सारे कटअप जो है वो प्रो रेटेड बता रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे 89 मैंने एसएन का बताया। ठीक है। अब किसी का मान लो 88 होगा, तो वो इस अकॉर्डिंग तो सोचेगा कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, बट उसके 88 क्या है, रॉ मार्क्स है। लेकिन हो सकता है कि उसके प्रो रेटेड में ये 89 से ऊपर भी चला जाए। ठीक है, तो कैसे जाएगा वही मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग जो है वो कितना क्वेश्चन इग्नोर हो सकता है। तो देखो, मुझे जितना नॉलेज है, क्योंकि हो सकता है मुझे नॉलेज कम हो, मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, वो है आपके मैथ्स का। ठीक है। मैथ्स का एक क्वेश्चन है जो इग्नोर हो सकता है, जो कि आपके कौन सा है, वो आपका टेंजेंट वाला है। एक क्वेश्चन इग्नोर हो सकता है। अब इसी एक क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। देखो, कहने के लिए तो बहुत लोग, देखो जिसको जो लगता है वो उसी क्वेश्चन को कहता है कि गलत है। हालांकि कमीशन भी वही काम करती है कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं वो चेंज कर देती है। लेकिन होता है ना कि आपको लगता है कि 5 क्वेश्चन गलत है तो आप 5 क्वेश्चन के लिए बोलोगे, किसी को लगता है 4 क्वेश्चन गलत है तो वो कहेगा 4 क्वेश्चन इग्नोर हो जाएगा, किसी को लगेगा 2 क्वेश्चन। तो ऐसे अलग अलग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लोग बोलते हैं और फिर कहते हैं कि इतना क्वेश्चन इग्नोर होगा। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि आरआरबी कितने क्वेश्चन को इग्नोर करती है। मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या सोच रहा हूँ, किस सोच को सोच मतलब क्या सोच कर आपको बता रहा हूँ, उसी सोच पे तो आपको अपनी कैलकुलेट करनी है ना। ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सीबीटी 1 का ये, सॉरी सीबीटी, ये सीबीटी 2 का मार्क्स है। ठीक है। आप देख सकते हो ये सीबीटी 2 का मार्क्स है आरआरबी का 2024 वाले में। आप यहाँ पे देखोगे तो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे एक कैंडिडेट का डेटा है, उसमें उसके जो क्वेश्चन है, देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने 100, वैलिड क्वेश्चन 111 है, 9 इग्नोर हो चुके हैं। ठीक है। और उसने टोटल अटेम्प्ट किया है 105, जिसमें 86 उसके सही हुए हैं, 20 जो है वो रॉन्ग हो चुके हैं। अब इसका जो रॉ मार्क्स है वो 79 बन रहा है, बट आप देख सकते हो प्रो रेटेड में 85 बन रहा है। अच्छा खासा मार्क्स इंक्रीज कर गया है। ठीक है। तो ये कैसे इंक्रीज किया है? ठीक है। ये कैसे इंक्रीज किया है और आपको कैसे अपना कैलकुलेशन करना है, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि एक मिनट, हमारे पास क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि टोटल तो 120 का क्वेश्चन अभी भी आपका 120 का ही है। ठीक, उसमें से 9 इन्होंने इग्नोर कर दिए, तो 9 इग्नोर कर दिए तो 111 ही वैलिड हुआ। उसमें से इन्होंने 105 अटेम्प्ट किया था, 86 सही हुआ और 20 जो है इनका गलत हुआ। तो रॉ मार्क्स आपके पास कितने आ गए, ये आ गया 79.33। ठीक है। 79.33। अब ये 79.33 कितने में आया? तो इन्होंने कितना अटेम्प्ट किया था, 105। ठीक है। तो देख लो, बहुत ध्यान से समझना। 79.33। ठीक है। 79.33 कितना मैंने लिखा, यही है ना, 33, हाँ। और यहां पर इनका क्या हुआ कि इनको कितने में आ रहा था, 105 में। ठीक है।
और हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था? 120 था, यही था ना? हाँ, जस्ट वेट। यहाँ पे मैं आपको बताऊं। अरे मेरा कर्सर क्यों नहीं काम कर रहा? ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो, इनका रॉ मार्क्स कितना बन रहा था, तो इनका रॉ बन रहा था। अभी आपका भी रॉ बन रहा होगा, ठीक है। तो रॉ कितना बन रहा था? इनका बन रहा था 79.33। अच्छा, अब कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सो समझ लो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रॉ जो इनका बन रहा था 79.33, और ये इन्होंने कितने अटेम्प्ट, मतलब उस टाइम कितना क्वेश्चन सही था, वैलिड क्वेश्चन। तो रेलवे देखती है कि 111 वैलिड क्वेश्चन में इसके मार्क्स कितने बन रहे हैं, 79.33। तो फिर वो कैलकुलेट करती है कि अगर 9 क्वेश्चन यानी कि 120 क्वेश्चन वैलिड होता तो क्या बनता। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, 85.76 जो आपका यहाँ पे आया है, ठीक है। यही है। तो आपने देखा कि यहाँ से प्रो रेटेड से मार्क्स यहाँ पे आ चुका है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये CBT 2 का ही मार्क्स है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, सेम शिफ्ट था तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम इग्नोर होंगे। अब देखो कैसे किसी का कम बढ़ता है, कैसे किसी का ज्यादा बढ़ जाता है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे। आप देखो यहाँ पर इनके जो रॉ मार्क्स है, मतलब इन्होंने क्या किया, 111 तो वैलिड था, 104 इन्होंने अटेम्प्ट किया, 89 सही हुआ, 15 गलत हुआ, और इनके 84 रॉ मार्क्स बने, और उसके बाद इनके 90 हो गए प्रोरेटेड से। तो कैसे निकालेंगे? तो 84 इनका मार्क्स था 111 में, और अगर यही 120 हो जाता, सो क्वेश्चन सही, तो हमारे कितने बनते, ठीक है। तो यहां से अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, तो हमारे पास निकल कर आएगा कि 90 पॉइंट समथिंग 81 आएगा, तो यही आ रहा है रॉ, ठीक है। 98, सॉरी 90.81081 यही आ रहा है। तो ये आपके प्रोरेटेड में भर रहे हैं। अब मैं जो आपको ये कटअप बता रहा हूँ कि ये प्रोरेटेड में ये जाएगा ये जाएगा, तो कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या कहा कि मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन को लिया है कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझना चीजें जो मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे कि आप यहाँ से GTM के लिए देख रहे हो कि प्रोरेटेड मैंने बताया 97 यूआर के लिए। अब आपका मान लो कि यहाँ पे 96 मार्क्स है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आप सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं, प्रो रेटेड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हालांकि सही गलत वो तो फाइनल जब आएगा रिजल्ट तब पता चलेगा, लेकिन अभी का क्या है कि आपको समझना है। तो मैंने आपको कहा क्या, कि ये 96 आप सोचो कि आपके रॉ आ रहे हैं काट पीट के। अब एक क्वेश्चन इग्नोर हो रहा है, तो वैलिड क्वेश्चन कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 119। 119 वैलिड क्वेश्चन हो रहा है। तो यानी कि 119 क्वेश्चन में आपने कितना मार्क्स गेन किया, 96, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 96 को 119 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 96 को डिवाइड कर देंगे 119 से, ठीक है। और इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक क्वेश्चन अगर सही हो जाता है यानी कि 20 को 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसका 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 96 से आपका बन जाएगा 96.80, ठीक है। तो ये आपके प्रोरेटेड मार्क्स हो जाएंगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहीं पे मानो कि जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन होगा, कल हो कि रेलवे आपके 2 क्वेश्चन कर देती है, तो देन क्या होगा, 96 डिवाइडेड बाई 118, और मल्टीप्लाई पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 120, ठीक है। तो इसमें क्या आपका प्रोरेटेड बन जाएगा 96 से, तो 96, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिवाइडेड बाई 118, तो आपके पास फिर ये 96 से डायरेक्ट आपका बन जाएगा 97.62711, ये आपका बन जाएगा नया मार्क्स। तो ऐसे यहाँ पे प्रोरेटेड आपको कैलकुलेट करना है। फिलहाल आपको क्या करना है, कि फिलहाल आपको ये देखना है कि एक क्वेश्चन पे आपको कैसे कैलकुलेट करना है सारे जोन में, क्योंकि मैं प्रोरेटेड एक ही क्वेश्चन को मान के बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीजें आपको ध्यान देनी है। और उसके बाद आपके जैसे प्रोरेटेड में आपने निकाला, और उसके बाद आपको प्लस माइनस 2 मार्जिन भी देखना है, इवन -2 मार्जिन तक भी होगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि मैं इस बार कटअप जो है वो बहुत मतलब अपर केस लेके बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना होगा। क्लियर है? हाँ, हेलो। ठीक है।
तो आपका ऐसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर आपको लगता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि दो क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं दो क्वेश्चन हो सकता है, तो आप दो क्वेश्चन पे कैलकुलेट कर लो। अगर आपको लगता है तीन क्वेश्चन होता तो तीन क्वेश्चन पे कैलकुलेट कर लो। बस कुछ नहीं करना आपको, रॉ जो मार्क्स आया है ना, यानी मैं लिख देता हूँ, रॉ मार्क्स जो आ रहा है उसको डिवाइड कर देना है जितने वैलिड क्वेश्चन है उससे। अगर तीन क्वेश्चन मानोगे, मतलब तीन क्वेश्चन इग्नोर हो रहे हैं, तो 117 वैलिड होगा, और मल्टीप्लाई कर देना है 120 से। बस इतना ही करना है, प्रोरेटेड आपका निकल जाएगा। इससे करके आप सारी जोन के प्रोरेटेड कटअप से मैच कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि +-2 के मार्जिन में हो, तो मेरे अकॉर्डिंग फिर आपके चांसेस बन रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक इतना ही, जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल।